अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कोड विद नकवी। आज की इस क्लास में हम लोग डिवाइस को इंस्टॉल करना देखेंगे कि डिवाइस को यूज़ कर कैसे कर सकते हैं और डिवाइस जैम का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। अगर आप अपनी एप्लीकेशन में ऑथेंटिकेशन को यूज़ करना चाह रहे हैं, यूज़र ऑथेंटिकेशन करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे डिवाइस का जैम हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो बिगिनर्स के लिए भी है और जिन लोगों ने अपनी किसी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में डिवाइस के बारे में डिवाइस को ऐड करना है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाजमी लाइक करें ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने अभी यहाँ पे टर्मिनल ओपन किया हुआ है डायरेक्ट और मैं यहाँ से एक एप्लीकेशन क्रिएट करने लगा हूँ, रेल्स न्यू, और इसका नाम रखता हूँ टेस्ट ऐप। सही है, रेल्स न्यू टेस्ट ऐप। तो ये एप्लीकेशन क्रिएट हो जाती है। तब तक हम अपना जो है डिवाइस का जैम देख लेते हैं। ये डिवाइस के जैम के बारे में मैंने यहाँ गिटहब पे सर्च किया था डिवाइस के जैम को, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये डिवाइस का जैम है, सही है। ये आपको इसका थोड़ा बहुत आइडिया होगा। तो ये डिवाइस का मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ यहाँ पे। अब डिवाइस करता है कि डिवाइस इज फ्लेक्सिबल ऑथेंटिकेशन सोल्यूशन फॉर रेल बेस्ड ऑन वार्डन इट। अब यहाँ पे क्या होता है कि डिवाइस ऑथेंटिकेशन करने के लिए सोल्यूशन है और ये रैक बेस्ड है, एमवीसी है, ये सारी चीज़ें हैं। अब डिवाइस में बहुत ही कमाल की जो फीचर्स हैं उसमें डिवाइस ऑथेंटिकेबल है। हम पासवर्ड को ऑथेंटिकेट कर पाते हैं HTTP और पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ। ओमनी ऑथ है, अगर हम कोई थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं, गिटहब वगैरह का लॉगिन, फेसबुक का लॉगिन, तो ओमनी ऑथ जेम भी इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। कन्फर्मेबल है। अक्सर अकाउंट जब हम क्रिएट करते हैं तो अकाउंट की ईमेल आती है कि ये आपका अकाउंट, जिस तरह से गिटहब पे आपने अकाउंट बना रहे होते हो, तो कन्फर्मेबल की प्रॉपर्टी भी इसके अंदर यूज़ हो सकती है। रिकवरेबल है, रजिस्टरेबल है, रिमेंबरेबल है, ट्रैकेबल है, टाइम आउटेबल है, वैलिडेटेबल, लोकेबल की प्रॉपर्टी भी अक्सर यूज़ होती है कि लाइक अगर आपने 2 दफ़ा अटैम्प्ट की और आपका जो है वो मतलब आपने गलत पासवर्ड एंटर किया। अक्सर आपकी बैंक अकाउंट की जो ऐप्स होती हैं, अगर आप वहाँ पे गलत पासवर्ड देते हो 2 से 3 दफ़ा तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है या लॉक हो जाता है। तो ये लॉकेबल वहाँ पे रहती है। वैलिडेटेबल वैलिडेशन वगैरह के लिए टाइम आउट के आप एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक मतलब अगर अपनी स्क्रीन को यूज़ नहीं करें तो टाइम आउट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ कर सकते हैं डिवाइस के अंदर। डिवाइस एक कंप्लीट ऑथेंटिकेशन सिस्टम है अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि आप डॉक्यूमेंटेशंस को लाजमी पढ़ा करें क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ज़्यादा हमें हेल्प मिल जाती है चीज़ों की। सही है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे डिवाइस के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से हम लोग इसे कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे करना है क्या, सबसे पहले हमने डिवाइस का जैम ऐड करना है। तो ये मेरी ऐप तब तक क्रिएट हो चुकी होगी, आई थिंक के इंटरनेट इशू। तो इस टाइम हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका हुआ है और हम इसमें मैंने अभी इसमें कोई टास्क नहीं किया हुआ। तो अब इसको देखते हैं कि हम लोग इसमें कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक मॉडल बना लेना है, रेल्स, बल्कि एक स्कैफोल्डिंग क्रिएट कर लेते हैं, रेल्स जी स्कैफोल्ड, और उस स्कैफोल्ड हम लोग बना लेते हैं पोस्ट के नाम से। मैं टर्मिनल को बड़ा कर दूँ ताकि पोस्ट, और उसमें क्या होगा टाइटल और डिस्क्रिप्शन रख देते हैं। तो स्कैफोल्डिंग कमांड का आपको आइडिया होगा कि स्कैफोल्डिंग हम लोग यूज़ करते हैं जब हम बाय डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें एक साथ चाह रहे हो, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं स्कैफोल्डिंग। तो अभी मैंने यहाँ पे स्कैफोल्डिंग की कमांड यूज़ की है जिसमें हम लोग देखेंगे हम लोग कैसे इन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या क्रिएट हो गया, यहाँ पे मेरे पास माइग्रेशन क्रिएट हुई है। माइग्रेशन के बाद ये व्यूज़ क्रिएट हुए हैं, फिर उसके कंट्रोलर क्रिएट हुआ है और सारी चीज़ें खुद ब खुद ही लिखी गई होंगी और राउट्स के अंदर भी सारी चीज़ें आ गई होंगी। मैं इसको routes.r भी करता हूँ और स्कैफोल्डिंग पे मैंने एक लेक्चर पहले भी दिया हुआ है। अगर आपको स्कैफोल्डिंग का नहीं आइडिया तो आप वो लेक्चर पहले देख सकते हैं। बहरहाल हम आगे चलते हैं। तो मैं यहाँ पे डिवाइस का अभी मैं यहाँ पे से आपको चला के दिखा देता हूँ। अच्छा, रेल्स टीबी माइग्रेट कर देता हूँ। रेल्स टीबी माइग्रेट की कमांड यूज़ होती है जब हम डाटाबेस में अपनी माइग्रेशन को रन करना चाह रहे हो। तो पोस्ट की जो माइग्रेशन है वो रन हो जाएगी। पोस्ट की माइग्रेशन अगर मैं दिखा सकूँ तो क्या थी, ये पोस्ट की माइग्रेशन थी, इसमें टाइटल और डिस्क्रिप्शन 2 चीज़ें हमने रखी थी। सही है,
तो ये दो चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। बाकी नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे माइग्रेशन क्रिएट हो चुकी है। मैं रेल एस करके इसे चलाता हूँ, तो रेल एस करके ये मैं चला रहा हूँ, तो मेरा सर्वर जो है वो चल पड़ा है और इसको मैंने ओपन करना है इन ब्राउज़र। तो वेब पैकर का तो अब कंपाइलिंग हो रही है। तो देखें अब मेरा जो है ये सक्सेसफुली चल चुका हुआ है। सही है। अब मैं न्यू पोस्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे तो कीर और टेस्ट पोस्ट कुछ भी क्रिएट पोस्ट करता हूँ, तो मैं पोस्ट क्रिएट कर पा रहा हूँ। बैक कर रहा हूँ, शो पे जाऊँ, और मतलब मेरा ये सारा पोस्ट की जो स्कैप फोल्डिंग है वो इस टाइम बिल्कुल ओके रन हो रही है। तो अब नेक्स्ट जो है वो मैंने ये करना है कि मैंने डिवाइस का इंस्टॉल करना है। तो मैंने डिवाइस का जेम यहाँ पे कॉपी किया, उसके साथ मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ बंडल। तो बंडल की कमांड से डिवाइस का जेम इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हम डॉक्यूमेंटेशन को अगर फॉलो करें तो रेल्स जनरेट डिवाइस इंस्टॉल, इसी को कॉपी कर रहा हूँ और अपने यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो रेल्स जनरेट डिवाइस इंस्टॉल करने से डिवाइस इंस्टॉल हो गई है। उसके बाद मेरे पास ये है, यहाँ पे कुछ स्टेप्स आए हैं। अच्छा, जब मैंने ये कमांड इंस्टॉल की तो मेरे पास दो चीज़ें क्रिएट हुई हैं। एक इनिशियलाइज़र क्रिएट हो गया और एक इसकी लोकल en.yml इंग्लिश YML की क्रिएट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ना मैंने ये लाइन कॉपी करनी है development.rb में, क्योंकि डिवाइस से ही होता है कि मैंने बताया था कि हम डिवाइस से ही कर सकते हैं कि जब हम अकाउंट क्रिएट करते हैं तो एक ईमेल सेंड होती है, तो वो ईमेल वगैरह के लिए उसके लिए हम लोग ये कॉन्फ़िग में ये लाइन पेस्ट करेंगे कि एक्शन मेलर को कि हमारा लोकल जो सर्वर है वो लोकल होस्ट है। डिफ़ॉल्ट यूआरएल ऑप्शन जो है वो हमारे ये लोकल होस्ट पे हैं, और वो तो इसके लिए हम एक लेटर ओपनर का जेम यूज़ होता है। अगर हम वो देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे Ctrl+P सर्च करता हूँ development.rb, और इसको मैं यहाँ पे नीचे कर देता हूँ पेस्ट। सबसे लास्ट से कर देता हूँ पेस्ट। सही है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप उसने में कहा जी कि यहाँ पे रूट टू होम हैश इंडेक्स, मतलब हमारा रूट यूआरएल जो है वो होना चाहिए। जिस तरह से मैं अपना रूट यूआरएल लिख लेता हूँ, सपोज मैं रख लेता हूँ राउट्स पे जाता हूँ और यहाँ पर लिख लेता हूँ कि पोस्ट का जो इंडेक्स मेथड है वो मेरा जो है वो रूट यूआरएल है। अब ये रूट यूआरएल क्या करता है ये आपको पता होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट मैं चाह रहा हूँ कि मैं जब भी एप्लीकेशन स्टार्ट करूँ तो मेरा यूआरएल यहाँ से ओपन होना चाहिए, मतलब पेज यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद ये है application.html.erb में ये लाइन ऐड करनी है। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ application.html.erb और यहाँ पे मैंने ये लाइन को पेस्ट कर दिया। तो ये मैंने इसको सेव कर दिया और फिर यहाँ पे है मेरे पास अभी API वाली साइड पे हम नहीं काम कर। अच्छा, रियल जी डिवाइस व्यूज़ पे अगर हम व्यूज़ भी देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये भी कमांड रन कर लेते हैं। अच्छा, ये भी कमांड रन होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास है, ये सारे काम हम लोगों ने कर लिए। नेक्स्ट हमारे पास है रेल्स जनरेट डिवाइस, और डिवाइस का भी यूज़र हम लोगों ने रखना है। तो उसके लिए मैं यहाँ लिखता हूँ रेल्स जनरेट डिवाइस और यहाँ पे मैं रख देता हूँ यूज़र। तो ये जो मॉडल का नाम, आप कोई भी यहाँ पे मॉडल का नाम रख सकते हैं। अब मैंने रेल से भी माइग्रेट करना है। जो स्टेप हमें डॉक्यूमेंटेशन में लिखे हुए मैं सारे वही फॉलो कर रहा हूँ, जो जो स्टेप हमें यहाँ पे नज़र आ रहे थे। तो माइग्रेशन करने के बाद मैं इसको स्टार्ट करूँगा और फिर हम देखेंगे कि इसके राउट्स वगैरह क्या बने हैं। तो यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ क्लियर रेल्स राउट्स, और उसको हम देखते हैं यूज़र के राउट अभी देखने जा रहा हूँ, ग्रैप यूज़र्स। तो यहाँ पे यूज़र्स के जितने भी राउट्स बन रहे होंगे वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। और ये मेरा यहाँ पे माइग्रेशन चल चुकी है। रेल रेस करता हूँ, सर्वर स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, हम यूज़र की माइग्रेशन हम देख लेंगे यूज़र की माइग्रेशन में क्या क्या बनता है।
यूज़र की माइग्रेशन में जब मैंने माइग्रेशन चलाई थी तो यहाँ पे हमें स्ट्रिंग में ईमेल बनी थी इनक्रिप्टेड पासवर्ड, रीसेट पासवर्ड टोकन, रीसेट पासवर्ड सेंट एट, रिमेंबर, मतलब ये वो एट्रीब्यूट थे जो बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं। उसके अलावा कुछ ये ट्रैकेबल के अगर आप ऑन करना चाह रहे हैं तो ट्रैकेबल यहाँ से ऑन होगा, कन्फर्मेबल यहाँ से ऑन होगा, लॉकेबल यहाँ से ऑन होगा। हमें ये कुछ पैरामीटर देने, लेकिन अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी हम बेसिक लेवल पे कर रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं यूज़र के मॉडल में जाऊँ तो यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी हम लोग ये भी यूज़ कर रहे हैं, डेटाबेस ऑथेंटिकेशन, रिकवरेबल। अगर हम कोई और भी यूज़ करना चाह रहे हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि डिवाइस के शुरू में हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं इसके साथ, जिस तरह से ट्रैकेबल है, टाइम आउटेबल है, तो हमें उसको भी यहाँ पे मॉडल में डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। सही है। तो अब नेक्स्ट हम लोगों ने इसे इंस्टॉल कर लिया। अब हमने इसको यूज़ करना है। मैं ब्राउज़र में सर्वर मैंने स्टार्ट किया हुआ यहाँ पे, और ये मैंने राउट्स देखे हैं। तो ये यूज़र के ये राउट्स बने हैं, साइन इन सेशन का, यूज़र साइन इन का, साइन आउट का, पासवर्ड न्यू, एडिट, और ये सारी चीज़ें। अब देखते हैं ये कैसे चल रहे होंगे। मैं अगर ब्राउज़र ऑन करूँ, टेस्ट ऐप यहाँ पे से रीलोड करूँ, तो अभी इसमें कोई चेंज नहीं है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूज़र्स अंडरस्कोर साइन अंडरस्कोर अप, तो राउटिंग एरर आ रहा है, आई थिंक यूज़र स्लैश आएगा। तो ये साइन अप का जो है वो फॉर्म आ चुका हुआ है। सही है। मैं यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट करता हूँ, तो कीर, और यहाँ पे पासवर्ड रख देता हूँ। पासवर्ड मैच नहीं हुआ। अब देख रहे हैं सारी वो हमें मैसेज और वैलिडेशंस के एरर भी यहीं पे आ रहे हैं। तो ये डिवाइस खुद ब खुद ही सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहा होता है, हमें सिर्फ इसको यूज़ करना है। और ये मेरा पासवर्ड क्रिएट हो चुका हुआ, मतलब अकाउंट क्रिएट हो चुका हुआ है। अब मैं जाता हूँ साइन इन पे, यूज़र्स अंडरस्कोर साइन इन, इनिशियलाइज पोस्ट कंट्रोलर। क्योंकि मैंने बाय डिफ़ॉल्ट रूट इसे रखा हुआ था, तो वो पोस्ट का कंट्रोलर उसे नहीं मिल रहा था, तो पोस्ट की बजाय हमें पोस्ट कंट्रोलर यहाँ पे करना था। तो ये याद रहे अगर आप कंट्रोलर को यूज़ करें तो यहाँ पे आपने उसका नेम प्लूरल में रखना है, ताकि यहाँ पे मसला ना बने, क्योंकि कंट्रोलर हमेशा प्लूरल केस में होते हैं, मॉडल हमेशा मतलब प्लूरल नहीं होते। तो इसको अब मैं देखता हूँ ये सर्वर चल चुका हुआ है, रीलोड करता हूँ, तो अब मैं अपने उस पर, और यहाँ पे आ गया यू आर ऑलरेडी साइन इन। अब मैंने अपने आप को लॉग आउट करना है, तो लॉग आउट करने के लिए मुझे यहाँ पे इसके राउट्स देखने पड़ेंगे। हम उसको बटन्स की सूरत में लगा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम ऐसे ही यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे लॉग आउट साइन आउट करने के लिए ये है साइन आउट, तो मैं अगर ये एंटर करूँगा तो मेरा साइन आउट हो जाएगा, मतलब लॉग आउट हो जाएगा आम लफ्ज़ों में। तो मैं इसको कर रहा हूँ, तो ये मेरा साइन आउट हो चुका हुआ है। और अब अगर मैं यहाँ पोस्ट पे जाता हूँ, तो अभी मैं पोस्ट पे आ रहा हूँ। सही है। ये मैंने एक चीज़ यहाँ पे करनी है, पहले इसको मैं साइन इन पे जाता हूँ, साइन इन, और यहाँ पे इसके शुरू में मैं रख लेता हूँ यूज़र्स को। अच्छा, लॉग आउट मेरा अभी वहाँ से नहीं हुआ, तो लॉग आउट करने के लिए मुझे करना ये पड़ेगा कि इसके लिए हम एक बटन लगा सकते हैं कि जब हम यहाँ पे हों तो अपने इसको लॉग आउट कर लें। तो लॉग आउट के लिए मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। मैं application.html.erb में जा रहा हूँ, और यहाँ पे जाके हम एक बल्कि यहाँ पे जाकर मैं लिखता हूँ कि अगर यूज़र साइन इन है
अगर यूज़र साइन इन है तो मतलब उसकी उसकी जो मेल है वो हमें स्ट्रॉन्ग टैग में शो हो रही हो। अदरवाइज एडिट प्रोफाइल का बटन हो, और लॉग आउट के लिए हमें ये डिस्ट्रॉय यूज़र सेशन पाथ जो मैंने यहाँ पे देखा था, ठीक है, इसका मैंने पाथ दे दिया। और अगर रजिस्ट्रेशन अगर वो साइन इन नहीं हुआ हुआ तो उसको ये दो साइन यूज़ हो रहे हो, साइन इन और लॉग इन का। तो इसको कंट्रोल सेव कर रहा हूँ, इफ एल्स लगी हुई है ये, सही है। अब यूज़र साइन इन क्या है, ये यार ये डिवाइस के अंदर ही हमें मेथड मिलता है। अगर मैं आपको डिवाइस की डॉक्यूमेंटेशन में दिखाऊं तो ये हमें वहीं पे मिल रहा होगा, कंट्रोल एफ कंट्रोल वी, तो यूज़र साइन वेरीफाई फॉर यूज़र साइन। अगर हम ये चेक करें कि हमारा यूज़र साइन इन है या नहीं तो हम इसको यहाँ से, और अगर हम देखना चाह रहे हैं कि हमारा यूज़र का नाम क्या है तो करंट यूज़र का एक हम लोग हेल्पर है वो यूज़ कर सकते हैं। करंट यूज़र डॉट नेम करेंगे, करंट यूज़र डॉट ईमेल करेंगे तो आपको उस करंट यूज़र की इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी, सही है। तो बहरहाल इसको अब स्टॉप करके सर्वर को दोबारा स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं सर्वर स्टॉप करके स्टार्ट बार बार इसलिए करता हूँ क्योंकि जब भी हम मॉडल में या कहीं पे भी चेंज करें तो कोशिश करें कि हम सर्वर को स्टॉप करके स्टार्ट कर लें, ताकि हमारा जो एरर है वो ना आए कोई भी। और ये होता है कि जब हम सर्वर स्टॉप करके स्टार्ट करते हैं तो हमारी जो फाइल्स होती हैं वो शुरू से कंपाइल होती हैं, और हम जो भी नई चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं वो साथ साथ। अब यहाँ पे देखेंगे मुझे ये ईमेल आ गई है स्ट्रॉन्ग टैग में। अब ये ईमेल कैसे आ रही है, अगर आप करंट यूज़र डॉट ईमेल हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ की है, और उसके अलावा यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरी प्रोफाइल, मैं पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ, सही है। उसके अलावा लॉग आउट पे तो ये मैं लॉग आउट हो चुका हूँ, साइन आउट सक्सेसफुली। अब मुझे यहाँ पे दो बटन आ रहे हैं, साइन अप करना है या लॉगिन करना है। लॉगिन करना है तो मैं अपनी ईमेल देता हूँ, तो ये मेरा लॉगिन हो गया। तो अब यहाँ पे चेंज हो गया एडिट प्रोफाइल लॉग आउट, और यहाँ पे अलर्ट आ रही है, ठीक है। एक चीज़ और मैं करना चाह रहा हूँ कि मैं ये चाह रहा हूँ कि बिफोर एक्शन ऑथेंटिकेशन यूज़र, हाँ, इसको अगर मैं अपने मॉडल में ऐड कर दूँ पोस्ट के, तो मैं पोस्ट के इंडेक्स पे नहीं जा सकता। लाइक मैं पोस्ट के कंट्रोलर में इसको जाता हूँ, पोस्ट कंट्रोलर, और इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ बिफोर एक्शन की कॉल बैक ऑथेंटिकेट यूज़र। और ये मैंने सपोज मैं अभी लगा रहा हूँ सिर्फ शो के मेथड पे, अभी लगा के चेक करवाता हूँ, ओनली शो पे। सही है। अब मैं इसको सर्वर को दोबारा स्टॉप करके दोबारा स्टार्ट करूँगा, और ये चीज़ हम लोगों ने लगाई है सिर्फ शो के मेथड पे, अगर आपको याद हो तो। मैं इसे अभी रिलोड कर रहा हूँ, सर्वर स्टार्ट, तो यहाँ पे सर्वर स्टार्ट तकरीबन हो गया है, सही है। अब मैं यहाँ पे ना शो के मेथड पे मैं इसकी एक मैंने कॉल बैक लगाई है, तो अभी मैं शो के मेथड पे जा रहा हूँ, लेकिन मैं इसे लॉग आउट कर देता हूँ। तो अब मैं शो के मेथड पे नहीं जा पाऊँगा, अब वो रीडायरेक्ट कर रहा है लॉगिन के पेज पे। आप ज़रा गौर से देखें तो पहले जब मैं अगर लॉगिन था तो मैं यहाँ पे शो के मेथड पे जा पा रहा था, मतलब इसको मैं पोस्ट को देख पा रहा था। लेकिन अगर मैं लॉगिन नहीं हूँ, जैसे ही मैंने यहाँ पे कॉल बैक लगाई कि बिफोर एक्शन ऑथेंटिकेशन यूज़र ओनली शो, कि शो के मेथड पे मुझे ये ऑथेंटिकेशन यूज़र ऑथेंटिकेट चाहिए, तो अभी मेरा यूज़र ऑथेंटिकेट नहीं है। मैं लॉगिन करता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और इसे लॉगिन कर लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पे अगर ये मेरा पोस्ट का शो का मेथड चल पड़ा है, सही है, मैं बैक कर रहा हूँ ये मेरे पास। अब अगर मैं शो के मेथड पे जाऊँगा तो मैं इजीली शो के मेथड पे जा पा रहा हूँ, क्योंकि मैं इस टाइम मैं लॉग्ड इन हूँ, ठीक है, लॉग्ड इन हूँ। और अगर मैं इसको लॉग आउट करके शो के मेथड पे जाना चाहूँ तो मैं रीडायरेक्ट हो रहा हूँ लॉगिन के पेज पे, क्योंकि ये मेरा ऑथेंटिकेट नहीं हुआ। तो ये डिवाइस के अंदर हमें कुछ फीचर मिलती हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिवाइस में की जा सकती हैं। मैंने कोशिश की कि मैं इस वीडियो में एटलीस्ट बेसिक चीज़ें कवर कर सकूं। यूज़र साइन इन है कि नहीं, करंट मेंबर क्या है, करंट सेशन क्या है, यूज़र सेशन क्या है, तो ये वो मेथड जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये छोटी सी जो वीडियो है, छोटी तो नहीं कहूँगा लेकिन थोड़ी लॉन्ग वीडियो है, लेकिन इसमें आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।